हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ब्लैक बोर्ड पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है। यूज ऑफ हैज और हैव। हैज एंड हैव, इनका प्रयोग किस तरीके से सेंटेंसेस में होता है और कहाँ और कैसे यूज करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। बिफोर मैं आपको ये समझाऊं कि सेंटेंस बना के कि कैसे उसमें हैज और हैव हम पुट करेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कौन से प्रोनाउन और कौन से नाउन्स के आगे ये दोनों लगते हैं। ठीक है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता चल गया तो सेंटेंस में हम वो चीज देखकर आराम से यूज कर सकते हैं हैज और हैव का, राइट। तो चलो सबसे पहले ये करते हैं। हैज कहाँ कहाँ यूज होता है। जिस सेंटेंस में आगे ही लिखा हो तो ही के आगे हम क्या यूज करते हैं, हैज। और अगर शी लिखा हो तो भी क्या यूज होता है, हैज। अगर इट लिखा हो तो भी क्या यूज होता है, हैज। ठीक है। और जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन कहने का मतलब है, नाउन तो आपको पता ही है, नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, इंसान का नाम, तो वो नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल राम, तो राम के आगे भी क्या लगेगा, हैज। शाम हैज लगेगा, वुल्फ हैज लगेगा, पैरट हैज लगेगा, इंसेक्ट हैज लगेगा। ये सारे नाउन कहलाते हैं। चीजें, किसी भी चीज का नाम होता है, वो चाहे ग्रुप में बात की गई हो या सिंगुलर ग्रुप में। मेरा कहने का मतलब है जैसे इंसेक्ट पूरी प्रजाति का नाम है ना, तो लोग उसको हम कलेक्टिव नाउन ही कहते हैं। ठीक है, तो वो नाउन ही होता है। तो जो ही, अगर सेंटेंस में आप ही, शी, इट या कोई भी एक सिंगुलर नाउन देखें, मतलब किसी एक चीज के बारे में बात की गई हो, तो उसके आगे क्या लगता है, हैज लगता है। उसी प्रकार हैव कहाँ लगता है, हैव हम यूज करते हैं जब क्या लगा हो आगे, वी हैव, या फिर दे के भी आगे क्या लगता है, हैव। उसके अलावा आई के आगे हमेशा हैव लगता है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो कहा कि सिंगुलर नाउन यानी कि एक चीज के आगे तो हैज लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हो तो उसके आगे हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है। उसी तरीके से एक और, यू के आगे भी हैव लगता है, क्योंकि मैंने आपको एक अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यू जो है हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यू के साथ भी क्या यूज होता है, हैव। और लास्ट चीज, प्लूरल नाउन, यानी कि जो चीज ज्यादा जिसकी बात की गई हो, ज्यादा एप्पल्स, ठीक है, बॉयज, गर्ल्स, जो ज्यादा नाउन होते हैं प्लूरल्स में होते हैं, उनके आगे भी क्या लगता है, हैव लगता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ये चीजें याद रहेंगी तो सेंटेंसेस में आप इजिली गेस कर सकते हैं कि क्या चीज आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। ठीक है, चलो एक बार देख लिया आप सभी ने, समझ लिया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम करेंगे इसकी कुछ एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखती जाऊंगी। चलो अभी फिलहाल इतने ही कर लेते हैं। ठीक है, बाकी भी और भी बहुत सारे हो सकते थे, पर फिलहाल इतना सीखते हैं। अब आप ये सेंटेंसेस दे सकते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज करने को दी है। ठीक है, ओके, फर्स्ट सेंटेंस है आई डैश अ पेन। तो मैंने आपको क्या बताया था, आई के साथ क्या लगता है, हैज लगता है या हैव लगता है, आई के साथ क्या लगता है, हैव। तो यहाँ क्या आएगा, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। नेक्स्ट, वी डैश मैनी एग्स विद अस, हमारे पास बहुत सारे अंडे हैं। तो वी के साथ भी क्या लगता था, हैव, वी हैव। ठीक है, नेक्स्ट, यू डैश अ नाइस ड्रेस, तुम्हारे पास एक अच्छा ड्रेस है। तो यू के साथ क्या लगता था, हैव लगता है या हैज,
बताइए। यस, यू के साथ भी क्या लगता है? हैव। अब नेक्स्ट, इंसेक्ट्स डैश 6 legs। इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों की 6 टांगे होती हैं। इंसेक्ट्स, अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है? एस, मतलब ज्यादा, प्लूरल नाउन में, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? हैव। ये आपको समझ में आए हैव के सारे सेंटेंसेस? अब कुछ एक दो और ले लेते हैं। चलो 3 सेंटेंसेस काफी है हमारे लिए, थोड़ा क्लियर ही होना चाहिए आपको, ठीक है। ये 3 सेंटेंसेस देख सकते हैं आप। फर्स्ट क्या लिखा है मैंने? राइनो डैश अ बिग हॉर्न। राइनो के पास एक बहुत बड़ा हॉर्न यानी कि उसका जो सींग होता है ना वो है। अब राइनो क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? एक है या ज्यादा है? कितने हैं? एक है, यानी कि ये क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। और किसी भी सिंगुलर नाउन के आगे हम क्या लगाते हैं? हैज। नेक्स्ट, शी डैश अ लिटिल डॉल। उसके पास एक छोटी सी गुड़िया है। तो यहाँ पे शी, तो शी के आगे भी क्या आता है? हैज। इट डैश अ ब्लू कलर कैप। उसके पास क्या है? एक ब्लू कलर की कैप है, या उसकी एक ब्लू कलर की कैप है। तो इट के साथ भी मैंने क्या बताया था? क्या लगता था? हैज, ठीक है। तो यानी कि आप यहां देख सकते हैं कि हमें बस स्टार्टिंग के सेंटेंस की सिर्फ प्रोनाउन, ये जो आगे के जो नाउन और प्रोनाउन है इनको देखना जरूरी होता है। अगर आप सेंटेंसेस में इनको देख लें तो आपको पता चल सकता है कि आगे क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको ये बता दूं, ये आपको स्टार्टिंग पेज हमेशा याद रखना है कि हैज किस किस के साथ लगता है? ही, शी, इट और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। और हैव किस किस के साथ लगता है? वी, दे, आई, यू और प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारा आज का टॉपिक, यूज ऑफ हैज एंड हैव। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।